हेलो सभी माताओं और बहनों को मेरी ओर से होली अष्टमी की शुभकामनाएं। सबसे पहले जानते हैं होली अष्टमी मनाया क्यों जाता है। संतान की सुरक्षा और सुख जीवन के लिए कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टमी व्रत मनाने का विधान है। इस वर्ष होली अष्टमी 5 नवंबर को है। सभी माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में होली माता की विधि का विधान से पूजा करके व्रत को पूर्ण करती हैं। होली अष्टमी के दिन पूजा के समय होली अष्टमी माता की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आइए जानते हैं होली अष्टमी की कथा के बारे में। एक समय एक नगर में साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उनकी बेटी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल से मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक शाहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर शाहू की माता ने शाहूकार की बेटी को कभी न माँ बनने का श्राप दिया। उस श्राप प्रभाव से शाहूकार की बेटी की कोख बंद गई। श्राप से शाहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने भाभियों से कहा कि उनमें से कोई एक भाभी मेरे बजाय अपनी कोख बांध ले। अपनी ननंद की बात सुनकर छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के प्रभाव से उसकी केवल संतान 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह किसी बच्चे को जन्म देती तो 7 दिन के अंदर ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। पंडित की सलाह से उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उस सेवा से प्रसन्न होकर गाय ने उसे एक दिन शाहू की माता के पास ले गई। रास्ते में गरुड़ के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन तभी शाहू की बच्ची उसे भगा देती है और गरुड़ के बच्चे को उसका जीवन प्रदान करती है। तभी उस गरुड़ की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे बहुत प्रभावित होती है और शाहू माता के पास ले जाती है। शाहू माता जब साहूकार की छोटी बहू की परेशानियां और सेवा भाव की बातें सुनती हैं तो अति प्रसन्न होती हैं। फिर उसे संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में उसकी 7 बहुएं होती हैं। इस प्रकार उसका परिवार बहुत बड़ा और भरा पूरा हो जाता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। इस कहानी को सुनने से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमने गलती से कोई पाप कर भी दिया तो हम उसे अपने पुण्य से निष्क्रिय कर सकते हैं। हमें सदा ही विनम्र स्वभाव और सदाचारी और दयावान होना चाहिए। सभी जीवों के प्रति हमें दया का स्वभाव दिखाना चाहिए। जिस प्रकार साहूकार की बेटी को गलती से श्राप मिला, उसी प्रकार साहूकार की छोटी बहू ने अपने उच्च कर्मों से उस श्राप को निष्क्रिय कर दिया। हमारे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों न आ जाएं, लेकिन हमें सदैव अपना स्वभाव विनम्र ही रखना चाहिए। हम चाहे कोई भी व्रत उपवास रखें, उसको सदैव अपने हृदय से पूर्ण रूप से मानकर उसमें पूर्ण भाव दिखाते हुए रखना चाहिए। अन्यथा अगर हम बिना भाव के कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। जब हम पूर्ण श्रद्धा से किसी व्रत को रखते हैं तभी हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान प्रसाद का भूखा नहीं, ये भक्ति के भूखे होते हैं।
अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हर त्यौहार पर ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद। नमस्कार।